Bismillahirrahmanirrahim, students. Workbook page number 6 and 7. Our topic is prime factorization. Part number D है. Question की statement है express each of the following numbers as product of its prime factors. 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको प्राइम नंबर्स में डिवाइड करवाना है. सबसे पहले इसको जीरो, लास्ट में जीरो है, यूनिट प्लेस पे वन प्लेस पे जीरो आ रहा है या टू का मल्टीपल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है वो नंबर टू पर डिविजिबल है. टू टू ज़ार फोर, फाइव में से वन कैरी, ये 14 बन जाएंगे. टू सेवन ज़ार 14, जीरो एज इट इज. अगेन जो नंबर आया है वो डिवाइड हो रहा है टू पर. टू वन ज़ार टू, सेवन टू के टेबल में नहीं आता, सिक्स आता है. टू थ्री ज़ार सिक्स, it will make 10, 2 5s are 10. नेक्स्ट वन प्लेस पे 5 आ गया तो ये नंबर 5 3 8 और 1 9, ये नंबर 3 पे डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ डिजिट करने से जो नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 का मल्टीपल है. 3 4s are 12, 15, 3 5s are 15. नेक्स्ट अगेन 3 पे डिविजिबल है क्योंकि 5 + 4 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 पर डिवाइड हो रहा है. 3 1s are 3, 15, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5. तो 540 को प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3, 3 टाइम 3 है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 330. अगेन इसके भी सेम उसी फॉर्म में फैक्टर्स बनाएंगे. 3 3 है तो 3 पे डिवाइड करवा लें. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 0 एज इट इज. नेक्स्ट फिर 2 पे करवा लें. 2 5s are 10, 2 5s are 10. नेक्स्ट 5 पे 5 1s are 5, 5 1s are 5. 330 is equal to 3 × 2 × 5, 11 1s are 11 multiplied by 11. ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर है, इसलिए इस टेक्निक को प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है. इसमें नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा. नेक्स्ट नंबर है 4325. 2 पे डिविजिबल तो नहीं है, लास्ट यूनिट वन प्लेस पे 5 है तो 5 पे डिविजिबल है. 5 8s are 40, 32, 5 6 are 30, 25 बन जाएगा. 5 5s are 25. अगेन यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 पर डिविजिबल है. 5 1s are 5, 36, 5 7s are 35, 5 3s are 15. अब जो 173 है ये ना 2 पे डिविजिबल है ना 3 पे, किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं है. ये प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर किसी नंबर पे 1 पे डिविजिबल होता है या इटसेल्फ पे डिविजिबल होता है. तो 4 3 2 5 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 173. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे, वो है HCF का. प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करवा के HCF फाइंड किया जाएगा. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको फाइंड कैसे करेंगे? पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 1 है. फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर. पार्ट नंबर ए में प्राइम फैक्टर्स गिवन है 2 5 एंड 7. प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट गिवन है एंड 3 5 मल्टीप्लाई बाय 7. आपको जो नंबर्स है उनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट गिवन है. फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है. तो इन नंबर्स को इस तरह इक्वल लिखकर आपने दोनों नंबर्स को राइट कर लेना है. 2 5 एंड 7. सेकंड पे है 3 5 एंड 7. इसके बाद ये प्राइम फैक्टर और ये वाले प्राइम फैक्टर्स, इनका क्योंकि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले उनको अंडरलाइन करें. एक तो 7 है और एक नेक्स्ट 5 है. तो इसके बाद आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स में दो कॉमन फैक्टर्स आए हैं 5 एंड 7.
दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 5 7 आर 35। स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है ये सॉल्व करवा दिया है, पार्ट नंबर बी आप खुद कीजिएगा। तो इस तरह पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 1 के दो ही पार्ट हैं ए एंड बी, तो ए वाला सॉल्व करवा दिया गया है, बी वाला आप खुद कर लीजिएगा। इसी तरह आपको नंबर्स के जो नंबर हैं वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दोनों नंबर्स गिवन हैं, उनको हॉरिजॉन्टली लिखकर उनमें जो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं उन दोनों को कॉमन फैक्टर के फॉर्म में लिखकर नेक्स्ट उनको मल्टीप्लाई करवाकर जो आंसर आएगा वो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पार्ट नंबर बी में जो वैल्यूज हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, 11 13, इसी तरह यहाँ पे भी 11 और 13। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 11 एंड 13। इसी तरह नेक्स्ट 2 5 11 11 एंड 13। फर्स्ट टू स्टेप तो इस तरह करेंगे कि जो नंबर्स दोनों गिवन हैं उनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स में एक तो 2 है, 13 11, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे? सबसे पहले 2 को 11 से मल्टीप्लाई करवा लें। 11 2 आर 22 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इन दोनों नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करवाएं। 13 मल्टीप्लाई बाय 22। 2 3 आर 6 2 1 आर 2, 2 3 आर 6 2 1 आर 2, 6 एंड 2 8, 2 एज इट इज। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाकर एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 8 6। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।